बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो रैशनल एक्सप्रेशन होता है हम उसको किस तरह से लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो मेरे पास है सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ मेरे पास क्या है, फॉर फाइंडिंग सम एंड डिफरेंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग रैशनल एक्सप्रेशंस we take the LCM of the denominator and simplify as explained in the following example। तो यहाँ मेरे पास क्या है, अगर मैं फाइंड करनी चाहती हूँ सम एंड डिफरेंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मैं सम फाइंड करना चाहती हूँ या मैं डिफरेंस फाइंड करना चाहती हूँ जिसमें मेरे पास रैशनल एक्सप्रेशंस हों, तो मैं क्या करूँगी, मैं LCM लूँगी डिनोमिनेटर का और फर्दर मैं उसको सिंप्लीफाई कर दूंगी जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में सॉल्व किया है। एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है सिंप्लीफाई 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ मैं इसको ब्रेक कर लेती हूँ, ब्रेक करती हूँ इंटू x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे LCM लूँगी। LCM मेरे पास किस तरह से आ सकता है, यहाँ अगर मैं इस डिनोमिनेटर का LCM लूँगी तो मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मेरे पास x प्लस वाई की टर्म नहीं है, यहाँ मेरे पास डिनोमिनेटर में x माइनस वाई की ही टर्म है। मेरे पास डिनोमिनेटर में टर्म्स कौन सी हैं, x माइनस वाई और x प्लस वाई। इसका मतलब मेरे पास डिनोमिनेटर में से दो टर्म्स रहेंगी। अब मेरे पास यहाँ पे x माइनस वाई जो है डिनोमिनेटर में है लेकिन यहाँ पे x प्लस वाई नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई हो जाएगा माइनस यहाँ मेरे पास x प्लस वाई है, x माइनस वाई की टर्म नहीं है, तो मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वाई के साथ प्लस यहाँ मेरे पास 2x है। 2x के साथ अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस वाई की टर्म भी है और x प्लस वाई की भी टर्म है, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि दोनों टर्म्स जो हैं जो मुझे रिक्वायर्ड है कि हर एक टर्म के अंडर हो, तो वहाँ मेरे पास दोनों टर्म्स हैं ये, तो यहाँ मेरे पास 2x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ मेरे पास LCM लेने के बाद मेरे पास आंसर आता है x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2x डिवाइडेड बाई x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास बाहर जो था वो मेरे पास माइनस साइन था, तो मेरे पास यहाँ पे जब ब्रैकेट जो है वो ओपन होगी तो मेरे पास अंदर जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था तो मेरे पास यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास हुआ x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2x, तो मेरे पास प्लस x और माइनस x जो है वो आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ मेरे पास y प्लस वाई प्लस 2x रहते हैं, तो मेरे पास y प्लस वाई 2y हो जाएंगे प्लस 2x डिवाइडेड बाय x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, यहाँ मेरे पास हो गया 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास आ गया x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ मेरे पास x प्लस वाई न्यूमिनेटर में भी था डिनोमिनेटर में भी था, दोनों आपस में मेरे पास कैंसिल हो गए। मेरे पास यहाँ बचा 2 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 4 माइनस 16 माइनस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो यहाँ मेरे पास क्या आया, यहाँ मैं जो मेरे पास x4 है माइनस 16, इसको मैं ब्रेक कर देती हूँ। इसको मैंने ब्रेक किया तो मेरे पास आया x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 4, ये दो टर्म्स मेरे पास यहाँ पे आई। अब यहाँ मैं अगर देखूँ मेरे पास यहाँ पे LCM जो है अगर मैंने यहाँ पे लेना है तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर की हर टर्म देखती हूँ। मेरे पास जो लोएस्ट टर्म है वो मेरे पास x प्लस 2 है, तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, मैं हर एक टर्म को यहाँ पे ब्रेक कर देती हूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा जो मेरे पास फैक्टराइजेशन है वो मेरे पास ना करनी पड़े और मेरे पास डिनोमिनेटर में भी ज़्यादा टर्म्स ना आए। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4, जो मेरे पास माइनस वाली टर्म होती है वही हमेशा ब्रेक होती है, प्लस वाली टर्म कभी भी ब्रेक नहीं होती। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है इसको मैं ब्रेक कर लूँगी इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है यहाँ पे भी मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। तो यहाँ मेरे पास अब टर्म्स कितनी आई, मेरे पास 3 टर्म्स आई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये 3 टर्म्स मेरे पास आई। अब मैं यहाँ क्या देखूंगी, मेरे पास यहाँ पे ये 3 टर्म्स जो है ये मैंने डिनोमिनेटर में लिख दी। अब मेरे पास यहाँ पे
सबसे पहले 2x² है। 2x² में देखूंगी उसके अंडर यानी इस टर्म के अंडर मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो मेरे पास टर्म्स हैं वो कौन सी मिस है। जो भी टर्म मेरे पास मिस होगी मैं इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दूंगी न्यूमिनेटर में। यहाँ मैं अगर देखूँ तो मेरे पास जो डिनोमिनेटर एलसीएम लेने के बाद जितनी भी टर्म्स थी वो सब मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ मैं 2x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगी। अब यहाँ मैं देखती हूँ x के नीचे मेरे पास कौन सी टर्म मिसिंग है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक टर्म जो है वो मिस है, जो मेरे पास है x² + 4। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, x के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी x² + 4 को। इसी तरह 1 के नीचे मैं देखूंगी कि कौन सी टर्म मेरे पास मिस है। तो यहाँ मेरे पास 2 टर्म्स मिस हैं, एक मेरे पास x - 2 और एक मेरे पास x² + 4, ये दोनों मिस हैं। तो मैं 1 के साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दूंगी। तो यहाँ मेरे पास आया 2x² - x² + 4 + x² + 4 × x - 2, ये मेरे पास यहाँ तक आया। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इन सबको ओपन कर लिया। जब मैंने यहाँ पे ओपन किया तो मेरे पास यहाँ क्या आया, 2x² - x³ - 4x + x³ + 4x - 2x² - 8 / x² + 4x + 2x - 2। अब यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो टर्म्स मेरे पास सेम थी और मेरे पास साइन उनके डिफरेंट थे उनको मैंने कट कर दिया, यानी +2x² - 2x², इन दोनों को मैंने कट कर दिया, -x³ + x³ इन दोनों को भी कट कर दिया, -4x + 4x इन दोनों को भी मैंने यहाँ पे कट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक टर्म रहती है जो मेरे पास है -8, वो मैंने यहाँ पे न्यूमिनेटर में रहने दी। अब यहाँ मेरे पास रहता है -8 / x² + 4 x + 2 x - 2, इन दोनों को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास आंसर आएगा x² - 4, यानी मेरे पास जो टर्म जो थी जो मैंने यहाँ पे खोली थी अब मैं दोबारा से इसको बंद कर रही हूँ। इसी तरह इन दोनों को मैं आपस में दोबारा से मल्टीप्लाई करवा दूंगी, यानी जिस तरह मैंने इसको ओपन किया था उसको मैं दोबारा से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आता है -8 / x4 - 16। यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई इसलिए करवाया क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने कहा था कि मेरे पास जो लोएस्ट टर्म है इसी में से जो मेरे पास लोएस्ट टर्म है वो मैं निकाल लूँगी। तो मेरे पास इसी में जो मेरे पास सबसे लोएस्ट टर्म थी वो मेरे पास यहाँ आती है -8 / x⁴ - 16। अब नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में मेरे पास है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x + 2 / 2x - 3y × 4x² - 9y² / xy + 2y। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने क्या करना है, मैंने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है और इसको मैंने एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ मेरे पास ये जो टर्म थी यहाँ पे मेरे पास आ गई। अब यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करवाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं इसको x + y / 2x - 3y × 4x² - 9y² / xy + 2y, यहाँ मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। अब मेरे पास यहाँ क्या है, यहाँ पे मेरे पास है कि मैंने किसी तरह इसकी कैंसिलेशन करवानी है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं जो टर्म्स हैं उसको मैं ब्रेक कर देती हूँ ताकि मेरे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ सके, यानी लोएस्ट फॉर्म में आ सके। तो मेरे पास यहाँ क्या है, x + y। अब 4x² - 9y² है, इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ। मैंने इसको ब्रेक किया, मैंने इसको क्या किया, 4x² है तो मेरे पास 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 आता है। तो मैं यहाँ क्या कर देती हूँ, 2x² कर देती हूँ, -3y को मैं यहाँ पे होल स्क्वायर कर देती हूँ ताकि मेरे पास 9y² आ सके। तो यहाँ मैंने इसको 2x में और 3y के होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ क्या हुआ, मेरे पास आया 2y - 3y। अब मेरे पास क्या था, xy + 2y, इसमें से मैंने कॉमन लिया y। तो मैंने यहाँ पे कॉमन लेने के बाद मेरे पास आंसर आया, यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म थी वो मेरे पास आई x + 2। तो मैंने x + 2 x + 2 से कैंसिल कर दिए। अब मेरे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो मेरे पास है 2x का होल स्क्वायर - 3y का होल स्क्वायर / 2x - 3y और y। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास था 2x का होल स्क्वायर - 3y का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उनको मैंने ब्रेक कर दिया। मैंने यहाँ पे 2x - 3y और
2x प्लस 3y, इसमें मैंने फैक्टराइज कर दिया, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y और y। अब मेरे पास यहाँ पे जो कॉमन टर्म है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, वो मेरे पास है 2x माइनस 3y। इन दोनों को मैंने आपस में कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद मेरे पास आंसर आया 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय y, यानी मेरे पास इसका प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास आंसर आया 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय y। नेक्स्ट मेरे पास है डिवाइडिंग अ रैशनल एक्सप्रेशन विद एन अदर रैशनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ मेरे पास क्या है, इन ऑर्डर टू डिवाइड वन रैशनल एक्सप्रेशन विद एन अदर वी फर्स्ट इनवर्ड फॉर चेंजिंग डिवीजन टू मल्टीप्लिकेशन एंड सिंप्लीफाई द रिजल्टिंग प्रोडक्ट टू द लोएस्ट टर्म। तो यहाँ मेरे पास क्या है, अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड करना है वन रैशनल एक्सप्रेशन को दूसरे के साथ, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं चेंज करूँगी जो डिवीजन वाली टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लिकेशन में, और उसके बाद मेरे पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है उसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी ताकि मैं इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकूँ। तो यहाँ मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ मेरे पास क्या है, 7xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 14y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ मेरे पास है डिवीजन का साइन। तो यहाँ मेरे पास जो डिवीजन का साइन है इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 7xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई, जो मेरे पास डिनोमिनेटर में टर्म थी वो मेरे पास न्यूमिनेटर में चली जाएगी, और न्यूमिनेटर में जो टर्म थी वो मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी, जैसे मेरे पास यहाँ पे आई है। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास आया 7xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 14y। अब यहाँ मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ब्रेक करती हूँ। मैंने यहाँ इसको ब्रेक किया तो मेरे पास यहाँ आया x माइनस 2 एक्स प्लस 2। अब यहाँ ब्रेक करने के बाद मेरे पास ये टर्म्स आई। अब यहाँ मैं इसको क्या कर देती हूँ, यहाँ मेरे पास इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 था, इसको भी मैं यहाँ पे ब्रेक कर देती हूँ बाय फैक्टराइजिंग। यहाँ मैंने इसको ब्रेक किया तो मेरे पास यहाँ आंसर आया x माइनस 2 एक्स माइनस 2। यहाँ मेरे पास x माइनस 2 के साथ x माइनस 2 कट हो गया, और यहाँ मेरे पास 14y था तो यहाँ मेरे पास 7 और y इसके साथ कट हो गया। तो मेरे पास जो रेड्यूस टर्म थी वो मेरे पास आई x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 2। अब नेक्स्ट मेरे पास है इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर सम पर्टिकुलर रियल नंबर डेफिनेशन। यहाँ मेरे पास है इफ स्पेसिफिक नंबर्स आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टिंग नंबर इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब यहाँ वो मुझे क्या कह रहे हैं, इफ स्पेसिफिक नंबर आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल, अगर मेरे पास जो स्पेसिफिक नंबर्स हैं वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं फॉर द वेरिएबल्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो मेरे पास जो रिजल्टिंग नंबर्स आएंगे यानी जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरे पास क्या है, उसको मैं कहती हूँ ये मेरे पास है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल हम लोग इसकी देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास है 3x स्क्वायर अंडर रूट वाई प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5x प्लस वाई। अब यहाँ मैंने एक वैल्यू जो मुझे दी हुई है वेरिएबल की, यानी x इक्वल्स टू -4 है और y इक्वल्स टू 9 है, तो मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब यानी मैंने इसको पुट करना है इस इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन में पुट करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरे पास क्या होगा, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब यहाँ मैं पुट करती हूँ, जहाँ जहाँ मेरे पास x है वहाँ मैं -4 को पुट करती हूँ, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, मेरे पास है 3x स्क्वायर अंडर रूट वाई प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5x प्लस वाई। अब मेरे पास जो x स्क्वायर है उसकी जगह मैंने -4 पुट कर दिया, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। इसी तरह मेरे पास जहाँ जहाँ y है वहाँ मैंने 9 पुट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे अंडर रूट 9 और डिनोमिनेटर में भी 9 यहाँ पुट हो गया। अब यहाँ मैं इसको सॉल्व करूँगी, 3 मल्टीप्लाई बाय -4 का मेरे पास सबसे पहले स्क्वायर है, तो -4 का स्क्वायर मेरे पास होता है 16। यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 16 अंडर रूट 9 मेरे पास आ जाएगा 3, यानी मेरे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5, -4 प्लस 9 होता है 5, तो यहाँ मेरे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आया 150 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू 6। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन आई 6। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ से मिलती रहे।
आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।